आज अगर इंडिया में बंगाली हिंदू और कोलकाता एग्जिट करता है तो इसका सारा क्रेडिट एक इंसान को जाता है और वो है गोपाल चंद्र मुखर्जी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 में, जब एक ओर देश की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाया जा रहा था। जिन्होंने मुस्लिम लीग एक अलग देश की अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का मन बना चुके थे। देखा जाए तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन में बंगाल के विभाजन को शामिल किया गया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ईस्ट बंगाल का रीजन मुस्लिम डोमिनेटेड था। इसी के चलते उसका पाकिस्तान में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर समस्या आई बंगाल की राजधानी कोलकाता को लेकर। दरअसल ईस्ट बंगाल के पास मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन और फैक्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल तो जरूर था, लेकिन अधिकतर फैक्ट्रीज कोलकाता में थीं, जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। दोस्तों, इस तरह से ईस्ट बंगाल और कोलकाता के अलग होने से वहां के रिसोर्सेज वेस्ट होने वाले थे। ऐसे में पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए कोलकाता जरूरी हो गया था। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करते थे। बंगाल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इनके हाथों में था। अब इनका प्लान था कोलकाता को अपने हिस्से में मिलाना और इसके लिए वो एक डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी में जुट गए। सोहरावर्दी ने सबसे पहले बंगाल पुलिस फोर्स में से बिहारी हिंदू पुलिस फोर्स के बड़े हिस्से को यूनाइटेड प्रोविंस के पठान और मुस्लिम से रिप्लेस कर दिया। साथ ही मुस्लिम लीग पब्लिकेशन ने ओपनली मुस्लिम को समझाया कि वो जिहाद के लिए हिंदुओं को मारना शुरू कर दें और लैंड ऑफ द प्योर यानी कि पाकिस्तान का नाम एस्टेब्लिश करते हैं। देखा जाए तो कोलकाता ऑलरेडी नफरत की आग में जल रहा था और उसमें घी डालने का काम किया कोलकाता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने। दरअसल इन्होंने एक फ्लायर जारी किया जिसमें कहा गया था, काफिरों तुम्हारा अंत दूर नहीं, तुम सबका नरसंहार कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जो नफरत की आग वीडियो ने दोनों ओर फैलाई थी, उसका अंतिम नज़ारा दिखाई दे रहा था और ये काफ़ी भयानक भी था। 16 अगस्त 1940 शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम लीग के लीडर्स जुम्मे की नमाज में मौजूद थे। मुस्लिम लीग के लीडर्स ने मौलवियों को प्रोवोकेटिव स्पीच देने के लिए कहा। देखा जाए तो कट्टरता से भरी स्पीच ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और जो भी इस नफरत की चपेट में आया उन सब ने हथियार उठा लिया। दोस्तों, हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने बस एक दिन पूरे हड़ताल की घोषणा कर दी और कोलकाता को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के इस प्लान के सक्सेस को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पब्लिकली हॉलिडे तक डिक्लेयर कर दिया गया था। वैसे तो 16 अगस्त से पहले ही कुछ मुस्लिम ग्रुप ने कई हिंदू शॉप्स और बिजनेस हाउसेस जो कि हड़ताल को अपोज कर रहे थे उन पर अटैक करना और उन्हें लूटना शुरू कर दिया था, जो कि नमाज के बाद लाखों अनआर्म्ड मुस्लिम को एक्टर लोनी स्मारक, जो कि अब शाहिद मीनार है, वहां से हुसैन शहीद सोहरावर्दी और दूसरे मुस्लिम लीग के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ हिंदुओं पर हमला करने और उन्हें बंगाल से बाहर खदेड़ने के लिए उकसाया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने तो यह तक एश्योर कर दिया कि पुलिस उनके साथ है और उनके इस मिशन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, हम देखते देखते लाखों मुस्लिम की भीड़ ने वो करना शुरू कर दिया जो मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था। लोहे की रॉड, तलवार और दूसरे खतरनाक हथियारों से लैस होकर यह भीड़ कोलकाता के अलग अलग शहरों में फैल गई। सबसे पहले मुस्लिम लीग की रैली वाली जगह के पास हथियार बेचने वाले हिंदू की दुकान पर हमला किया गया। दुकान को लूटने और जलाने के बाद दुकान के मालिक और बाकी काम करने वालों का सिर काट दिया गया। जिसके बाद दोस्तों, कोलकाता मानो नरक बन गया था, जहां हथियारों में तलवार और आंखों में नफरत लेकर घूम रहे थे। यहाँ नरसंहार का मानो सबसे बड़ा रूप दिख रहा था। हजारों हिंदुओं को काटा जा रहा था। हिंदू दुकानों और घरों पर हमला करते और उन्हें जला देते। हिंदुओं के मर्डर्स और रेप्स की तो गिनती मुश्किल हो गई और इन सब में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। दोस्तों, इन सब में सबसे भयानक अटैक उरम कॉटन मिल में हुआ था, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मेटिया ब्रिज एरिया था, जिसे आज मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 600 हिंदू और मजदूर रुके थे, जिन सभी का पागलपन से भरी भीड़ ने सिर काट दिया। और दोस्तों, ये सब किया सैयद अब्दुल्ला फारूकी द्वारा लीड की गई मॉब ने। देखा जाए तो हिंदुओं की तरफ हत्यारी 16 और 17 अगस्त तक चली और इन 2 दिनों में मुस्लिमों के ब्रूटल अटैक की वजह से 4000 से 2000 के बीच मौत हुई और लगभग 3000 से 500 हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यह तो ऑन रिकॉर्ड डाटा है।
कई समकालीन इतिहासकारों के मुताबिक हजारों लाशें अंडरग्राउंड सीवर्स, गंगा और कई कनाल में फेंक दी गईं। दूसरी तरफ कोलकाता के दंगे में जो हिंसा हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कराई थी, उसे हुसैन शहीद सोहरावर्दी का मानना था कि हिंदू आसानी से मुस्लिम से हार जाएंगे और जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अपने मुस्लिम लीग के मेंबर्स से यह तक कहा था कि हिंदू मुस्लिम का सामना नहीं कर सकते। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि इस पूरे नरसंहार के दौरान हुसैन शहीद सोहरावर्दी लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर्स कंट्रोल रूम में बैठे थे, जैसे कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें दंगों में डिप्लॉय ना कर सके जहां पर ये दंगे चल रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने पुलिस फोर्स की कंपोजिशन को भी पूरी तरह से बदल दिया था और हिंदू ऑफिसर्स को हटाकर मुस्लिम को शामिल कर दिया था। दोस्तों, हुसैन शहीद सोहरावर्दी का डार्क प्लान था। लगभग वैसा ही हुआ। हिंदू कोलकाता छोड़कर भागने लगे। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रोविंस से भी भागने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हिंदू पलायन शुरू हो गया था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी का प्लान करीब 1000 हिंदुओं को मारने का था, ताकि लाखों हिंदुओं के मन में आतंक फैल जाए और वो कोलकाता से भाग जाएं। अगर उस समय हुसैन शहीद सोहरावर्दी और उनकी इस्लामिक भीड़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो इस पूरे इलाके को मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बना देते, जिसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। लेकिन एक बहादुर इंसान ने इन सब से लड़ने और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा करने का फैसला किया। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, यानी गोपाल चंद्र मुखर्जी, एक कसाई, एक साधारण मांस विक्रेता। लेकिन जब उसके लोगों पर हमला हुआ तो वो धर्म का रक्षक बन गया। उन्होंने पहले ही भारत जातीय वाहिनी नामक संगठन बनाया था, जो मूलतः बाढ़ और आपातकाल में लोगों की सहायता करता था। लेकिन जब स्थिति हिंदुओं के जीवन मरण की हो गई तो यही संगठन एक रक्षा सेना में बदल गया। मारवाड़ी व्यापारियों ने आर्थिक मदद दी और स्थानीय लोहारों ने रात भर काम करके हथियार बनाए। गोपाल चंद्र मुखर्जी ने एक हिंदू सेना खड़ी कर दी, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, अगर एक हिंदू मारा जाए तो हिंसा करने वाले 10 अत्याचारी मुस्लिमों को मारो। ये घृणा से नहीं, आत्मरक्षा हेतु जन्मा संकल्प था, जो संस्था द्वारा रक्षा ना पाने पर आत्मरक्षा हेतु धर्म बन जाता है। 17 अगस्त की रात 2 दिनों के नरसंहार के बाद गोपाल चंद्र मुखर्जी की योद्धाओं ने पलटवार किया। हिंदू इलाकों में मोर्चा संभाला गया। जो दंगाई आक्रमण करने आए थे उन्हें संगठित और तैयार हिंदुओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यह एक भीड़ का बदला नहीं था। गोपाल का आदेश स्पष्ट था, केवल वे मुस्लिम पुरुष जो हत्या, बलात्कार और लूट में शामिल थे उन्हें ही निशाना बनाया जाए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि कोलकाता को खाली कराकर पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, लेकिन गोपाल चंद्र मुखर्जी ने उनकी इस योजना को धराशायी कर दिया। उनकी रणनीति ने कोलकाता को बचा लिया, बंगाल को बचा लिया और लाखों हिंदुओं का नरसंहार होने से बचा लिया। हिंसा के बाद भी गोपाल नहीं रुके। उन्होंने अनाथों, विधवाओं और बेघर हिंदुओं को शरण दी। जब गांधी जी ने सभी को हथियार छोड़ने को कहा तो गोपाल ने मना कर दिया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, जब अगली बार हमला होगा तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे? और गांधी जी से उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे क्रूर हत्यारे नेता को शांति की भीख मांगनी पड़ी। हिंदू क्षेत्रों में फिर से नियंत्रण स्थापित हुआ और पाकिस्तान का कोलकाता को छीनने का स्वप्न छिन्न भिन्न हो गया। अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।